हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ गाइस। ये टॉपिक है लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शंस पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको दूसरा एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको और सारे फॉर्मूले कवर कराए जाएंगे जो भी आपके पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी फॉर्मूले या फंक्शंस बताए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, चैनल पे बने रहना है सारी चीज़ें जानने के लिए कि फंक्शंस का यूज हम करते कैसे हैं, कैल्क पे हम ऑफिस से रिलेटेड काम करते कैसे हैं। तो बिना देरी के बस वही है गाइज, अपना स्टार्ट बटन पे जाइए और अपना कैल्क ओपन कर लीजिए। तो ये है आपका विंडो जिसपे आपने स्क्रीन पे देख रखा है गाइज, ये कैल्क फंक्शंस पार्ट 2 है। और इसमें आपको कुछ फंक्शंस है जिसमें आपको पढ़ना है लोअर, अपर, स्क्वायर रूट, पावर, डेट फंक्शन, टाइम फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, नाउ फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन, एवरेज फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। तो गाइज आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है और बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत है गाइज आपके नॉलेज के लिए, आपके पेपर पर्सपेक्टिव के लिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं गाइज। इसमें जो लोअर फंक्शन है, अपर है, स्क्वायर रूट है, पावर, डेट, टाइम, ये सारे फंक्शंस हम इसमें कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो फंक्शंस के पार्ट वाले वीडियो आएंगे उसमें आपको राउंड, ट्रंक और इफ फंक्शन पढ़ाया जाएगा और या जो भी बचा हुआ फंक्शन रहेगा वो भी पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात मैं बता दूं गाइस, जिस दिन हमारा फंक्शन आपका ये खत्म होगा सेशन फंक्शंस वाला, उसके बाद आपको इसके कैल्क के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस पढ़ाए जाएंगे जैसे गोल सीक वगैरह, सिनेरियो मैनेजर। ये सारी चीज़ें जो ऑफिस में आप काम करते हो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। टूल्स मेनू के कुछ वो है, टूल्स मेनू के कुछ ऑप्शंस है गाइस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक गोल सीक वगैरह। आपको कुछ बताया जाएगा इसमें, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिल्टर वगैरह है, सब टोटल है, ये तो मान लीजिए आपको पता है टोटल करना। सीट से रिलेटेड वो तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको वो बताया जाएगा। तो आपको चैनल पे बने रहना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बिना किसी देरी के। तो गाइज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन है आपका लोअर फंक्शन। पहले मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शंस अप्लाई करने से पहले आपको इक्वल लगाना जरूरी है। फिर फंक्शंस के जो भी फॉर्मूले हैं उनकी स्पेलिंग सही रखना है। थर्ड आपको फंक्शन ऑन करना है, ऑफ करना है। और फोर्थ क्या है, आपको एंटर प्रेस करना है, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात, जितने भी व्यूअर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं नए हैं वो पिछला सेशन देख लेंगे, वो भी फंक्शंस का ही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उसमें बताया गया है, बेसिक चीज़ें सारा उसमें कवर कराया गया है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे गाइज, पहले आप इक्वल लगाएंगे, कैप्स में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे लिखे आप। लोअर, अब देखिए आपके सामने सिंटेक्स क्या आ रहा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस। यानी कि अगर कोई आपका टेक्स्ट ऐसा है जो कैप्स में है, कैपिटल में है, उसको आपको स्मॉल करना है तो उसके लिए आप लोअर फंक्शन का यूज करोगे। आपने लगा दिया गाइज, फंक्शन ऑन कर दिया। अब क्या करोगे, वो टेक्स्ट डालोगे जिसको आपको स्मॉल करना हो। तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट लिखना हो गाइस तो आप क्या करें, उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही रहेगा वो। अब यहाँ हम कोई भी उसमें कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं गाइस। हमने लिखा कंप्यूटर और हमने फंक्शन ऑफ कर दिया। हम चाहते हैं, मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिखा, अब ये हो जाए स्मॉल लेटर में। जैसे हमने एंटर प्रेस किया आप देख रहे हैं गाइस वो स्मॉल लेटर में चेंज हो गया। ऐसे कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। इक्वल लगा रहे हैं, लोअर, फिर से वही, एंड आप ब्रैकेट बंद कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और फिर यहाँ पे हेलो कुछ भी लिख दीजिए। वो क्या करेगा, आपका कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर में, जैसा कि आपने देखा। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब गाइज आप अपर फंक्शन पढ़ेंगे, सेम जस्ट इसका उल्टा है। लोअर क्या करता था, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज करता है। अपर फंक्शन क्या करता है गाइज, आपके स्मॉल लेटर को कैपिटल में चेंज करता है। यहाँ लिखा भी है कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू अपर केस, यानी कि कोई ऐसा टेक्स्ट जो आपका स्मॉल लेटर में है उसको आपको कैपिटल में बनाना है तो आप अपर फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ हमने लिखा गाइज हेलो, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप स्मॉल लेटर में लिखे तभी ना वो चेंज करेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको कैप्स में ही रखना, कैपिटल में। तो जैसे हमने एंटर किया देखिए आपका ये कैपिटल लेटर में चेंज हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने फिर लगाया और यहाँ इस बार हम क्या करेंगे, कंप्यूटर लिख दे रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा रहेगा गाइज, ये याद रखना है आपको। हम यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर। हो गया आपका। आपने जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फंक्शन ऑफ किया, देखिए तो आपको लोअर और अपर समझ में आ गया होगा। लोअर स्मॉल लेटर में चेंज किया करता है कैपिटल लेटर को, और अपर क्या करता है, ये स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज करता है। चलते हैं स्क्वायर रूट की ओर बढ़ते हैं। अब गाइज देखिए स्क्वायर रूट में क्या करना है, पहले तो स्क्वायर रूट पूरा नहीं लिखना है, SQRT आपको लिखना है, SQRT। आपको फंक्शन ऑन करना है। ये क्या कह रहा है, नंबर, यानी कि हमें यहाँ अब नंबर डालना है। ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ विच द स्क्वायर रूट इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी कि यहाँ आपको वो चीज़ें डालनी है जो वाकई जिसका रूट हो और उसका पॉजिटिव वैल्यू हो, ताकि उसका स्क्वायर रूट निकल के आए। ऐसा नहीं कि आप 7 रख दें, क्योंकि 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता गाइज। 25 रख सकते हैं आप, 36 रख सकते हैं, 49 रख सकते हैं, 144 रख सकते हैं, 121 रख सकते हैं। तो ऐसी कोई पॉजिटिव वैल्यू दीजिए जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो सकता हो। तो यहाँ हम सिंपली आपको 25 करके दिखाते हैं। आप जैसे 25 कर रहे हैं, देखिए 5 स्क्वायर रूट आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं SQRT। मान लीजिए हमसे किसी ने कहा 169 का आप निकाल के दिखाइए हमको स्क्वायर रूट कितना होता है। तो हमने फटाका कुछ नहीं, हमने स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज किया और हमने एंटर मार दिया। उसने कहा 13, यानी कि 13 तरह 169 होता है गाइज। ये तो आपको भी पता होगा। बस मैं आपको ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें काफ़ी भारी संख्या में कोई डिजिट दी जाए। ये तो छोटा मोटा हम भी निकाल लेते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब पावर क्या है गाइज, पावर आपने पढ़ा होगा घात, वो निकालता है, स्क्वायर रूट हो क्यूब हो, ये पावर निकालता है। जैसे देखिए इक्वल लगाएंगे, पावर, आपने फंक्शन ऑन किया, ये कह रहा है बेस दीजिए और उसका एक्सपोनेंट दीजिए, द बेस ऑफ द पावर। आपने जैसे देखा, ये देखिए दिखा भी रहा है, ये क्या कर देता है, आपका पावर निकालता है। जैसे आपने मान लीजिए दिया 5 और कॉमा 2 दिया, जैसे किया इसने 25 निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ गाइज, मैं फिर से आपको समझा दूं। इसका मतलब हो गया कि 5 की घाते 2 का मतलब क्या हुआ। हमको किसी ने क्वेश्चन दिया कि आप निकालिए 5 का क्यूब निकालिए, तो हमने 5 का क्यूब क्या करना है, 5 लिख दीजिए, बस जितना निकालना है, क्यूब, फोर्थ, कुछ भी निकालना है आप वैसे कर दीजिए, तो निकल आएगा। 50 25 25 5 से 125, इसका क्यूब निकल आया गाइज। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिखा देते हैं। इक्वल मान लीजिए आपने लगाया, फिर से पावर निकालना है आपको। यहाँ आपने 25 किया और कॉमा लगा दिया और फिर 25। आप कह रहे हैं कि 25 के घाते जो 25 होता है उसकी कितनी वैल्यू आएगी। तो ये जब वैल्यू बड़ी हो जाती है गाइज, तो ये इतने में आ गया। हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। पावर 25, 2 कर देते हैं। 1 मिनट गाइस। आपने यहाँ 25 किया, कॉमा 2 कर दीजिए गाइज। जैसे आपने फंक्शन ऑफ किया, ये देखिए आपका आंसर आ गया, यानी कि 25 गाइज होता है 625। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डेट फंक्शन क्या करता है गाइज, आपको डेट प्रोवाइड करता है, जो भी आपके सिस्टम में करंट डेट। तो गाइस डेट के लिए क्या करना है आपको, डेट फंक्शन के लिए इक्वल डेट। अभी देखिएगा आप, जैसे आपने फंक्शन ऑन किया, कह रहा है ईयर लिखिए, मंथ लिखिए, डे लिखिए। तो इसके 2 होती है गाइस, या तो आप फंक्शन के द्वारा इसको आप यूज कर सकते हैं, या तो आप इसकी शॉर्टकट के द्वारा यूज कर सकते हैं। इसके कई सारे टाइप आते हैं गाइस डेट निकालने के लिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे। तो डेट के लिए पहले आपको क्या करना है, ईयर डालना है। तो हमारा कौन सा ईयर 21 है और ये 5th मंथ चल रहा है गाइज। और डेट गाइज आज की डेट है आपकी 5। तो आपको कुछ नहीं करना, बस फंक्शन आपको क्या करना है, ऑफ कर देना, और जैसे इंटर करेंगे ये डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। और गाइज डेट निकालने की एक शॉर्टकट की और है, एक शॉर्टकट की के तरीके से भी निकाल सकते हैं गाइज बिना फंक्शन को अप्लाई किए। आपने क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करना और सेमीकोलन को प्रेस करना है। देखिए डेट आ गया आज का। मैंने कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया, सिर्फ मैंने शॉर्टकट की का यूज किया। मैंने कंट्रोल के साथ सेमीकोलन की प्रेस किया और आपका जो करंट डेट है वो आपके स्क्रीन पर शो होने लगा। तो ये था गाइज आपका डेट। टाइम भी वैसे बस क्या करना है आपको,
कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन की प्रेस करना है। आज का टाइम आपको शो होने लगेगा बिना फंक्शन को अप्लाई किए। और अगर आप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है, टाइम करना है, आपको फंक्शन ऑन करना है। अभी आवर, सेकेंड और मिनट देना पड़ेगा गाइज, जैसे वहाँ है कि आपके आवर्स कितने हुए, आपके मिनट कितना हुआ, आपका सेकेंड कितना हुआ, और जैसे ही आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे आपका जो आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आप निकाल लेंगे गाइज, जैसे हमारा डेट निकला है वैसे टाइम भी निकल जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा ट्रिम फंक्शन। गाइज ये क्या करता है, ये फंक्शन आपका स्पेस एडजस्ट करता है। तो अब स्पेस एडजस्ट करना है तो ऑब्वियसली बात हमें यहाँ सेंटेंस लिखना है। तो सेंटेंस लिखने के लिए गाइज आपको फिर वही इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और यहाँ आपको कुछ सेंटेंस लिखना है। एक ही सेंटेंस लिखिए गाइज, उतना काफ़ी है। और एक काम कीजिए, बीच में ज़्यादा स्पेस दे दीजिए क्योंकि ये स्पेस को मैनेज करता है। गाइज ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ और मैंने बीच में क्या किया है, ज़्यादा बिट का स्पेस दे दिया यहाँ पे। अभी देखिएगा जैसे हम फंक्शन ऑफ करेंगे और इंटर करेंगे, देखिए इन्होंने क्या किया, इस फंक्शन ने क्या किया, तुरंत यहाँ की जो मैंने स्पेस ज़्यादा लगा रखा था वो 1 बिट का कर दिया है। तो ट्रिम फंक्शन का गाइज मैं एक बार और बता दूँ, ट्रिम फंक्शन का काम होता है स्पेस को एडजस्ट करना। ज़्यादा बिट की स्पेसिंग हो गई है वो उसको। अब हम देख लेते हैं गाइज नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, इक्वल नाउ लिखना है। आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन ऑन और ऑफ कर देना। और जैसे ही आप इंटर करेंगे अब तो आप कहेंगे ट्रिपल हैच आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपकी वैल्यू तो आई नहीं। तो ट्रिपल हैच का मतलब बता दूं मैं गाइज, जब भी सेल कम पड़ जाता है, सेल की विड्थ कम पड़ जाती है तो ट्रिपल हैच आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। ट्रिपल हैच कब आता है, तो ये तब आता है जब आपकी वो जगह कम पड़ जाती है। आपको क्या करना है, यही से इसकी जगह जैसे ही बढ़ाएंगे देखिए आ गया, अपने आप आ गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है गाइज आपका रिप्लेस। आप इक्वल लगाएंगे। रिप्लेस का मतलब होता है गाइज बदलना। के स्थान पे आप यहाँ दूसरा टेक्स्ट अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले आप सिंटेक्स देखेंगे क्या कह रहा है कि पहले आपको टेक्स्ट लिखनी है, पोजीशन लिखना है, टेक्स्ट की लंबाई लिखनी है और न्यू टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट मतलब मान लीजिए आपने कंप्यूटर लिखा, पोजीशन का मतलब कि कितने स्थान से आप चेंज करना चाहते हो वो पोजीशन देनी पड़ेगी, और आपको कंप्यूटर की लेंथ भी डालनी है। चलते हम देख लेते हैं, पहले हम टेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं कंप्यूटर। अब गाइज आपको पोजीशन देनी है कि कितने पोजीशन से आप इसको हटाना चाहते हैं। मैंने 4 लिख दिया और मैंने जैसे ही कॉमा लगाया और देखिए आपको नीचे आता भी रहेगा, आप भूल जाएं अगर तो आपको याद रहेगा। अब लेंथ हमें कंप्यूटर की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 8 हैं गाइज। और आप कर दीजिए यहाँ पे न्यू टेक्स्ट, यानी कि अब यहाँ टेक्स्ट कौन सा लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं आपको कंप्यूटर की जगह हेलो या कुछ और लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैंने कहा। और जैसे ही आप ऑफ करेंगे गाइज फंक्शन, इंटर करेंगे, आपका देखिए आ गया। आपने यहाँ क्या लगा रखा था, आपने कंप्यूटर लिखा था, फिर आपने यहाँ लिखा है कि 4 यानी कि चौथे पोजीशन से ये स्टार्ट हो जाए और आपका 8 अक्षर का आपका कंप्यूटर था और उस चौथे स्थान से आपका क्या आ जाए, तो आपने लिखा था कंप्यूटर। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने कंप्यूटर लिखा और चौथे स्थान से शुरू हो गया 1 2 3, यानी कि M आया 3 पे और P से चालू हो गया चौथा स्थान और इसने वहीं से इसको चेंज कर दिया। तो आई होप आपको रिप्लेस ऑप्शन समझ में आ गया होगा। गाइस एवरेज ऑप्शन का यूज किया जाता है, आप देख लेंगे औसत निकालने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ का औसत निकालना है आप फंक्शन ऑन करेंगे, नंबर 2 नंबर 3 आप लिखते जाएंगे। मैं लिख दूंगी यहाँ 2, 4, 6, 8, 10। आपको क्या करना, बस नंबर लिखना है। देखिए यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5। जैसे इंटर करेंगे आपका 6 आ गया, +1 करके देता है गाइज। आपको तो पता ही है 2 + 1 होता है एवरेज का फॉर्मूला, तो आपको उसी अकॉर्डिंग, अगर इसमें फॉर्मूला नहीं पता सिंपली आप नंबर्स दे दीजिए, इंटर कर देंगे, वो एवरेज निकाल के दे देगा आपको। गाइज नेक्स्ट है आपका ऑड। ऑड मतलब होता है विषम, यानी कि इसका काम है किसी भी सम संख्या को विषम संख्या में चेंज करना। मान लीजिए 6 है, अब 6 को ये क्या करेगा गाइज, ये विषम में चेंज करेगा क्योंकि 6 आपका सम में आएगा, कट जाएगा गाइज। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे ये इसको 7 बना देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और मैं दे दूंगी आपको, इक्वल ऑड। मान लीजिए यहाँ आपने 8 लिया
तो ये क्या इसका ऑड बनाएगा, जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया 9 आ गया। नेक्स्ट क्या है आपका इवन। इवन मतलब होता है सम। ये क्या कर देता है, ऑड किसी भी दिए गए ऑड नंबर को ये इवन में चेंज कर देता है। तो यहाँ हम क्या ले लें, यहाँ गाइस हम 7 ले लेते हैं। जैसे ही हमने फंक्शन ऑफ किया, इंटर किया, देखिए 8 आ गया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लोअर का मतलब होता है क्या करना, दिए गए कैपिटल टेक्स्ट को स्मॉल में चेंज करना। अपर का काम होता है दिए गए स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज करना। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या का जो कैलकुलेट हो सके उसका स्क्वायर रूट निकालना। पावर का काम होता है घात निकालना। डेट का काम होता है करंट डेट निकालना। टाइम का काम होता है करंट टाइम देना आपको। और ट्रिम का काम होता है गाइस आपके जो स्पेस आपने अगर ज्यादा बिट का दे दिया तो उसको एडजस्ट करना। नाउ फंक्शन का यूज होता है गाइस करंट डेट और टाइम प्रोवाइड करना। रिप्लेस का यूज होता है गाइस किसी भी टेक्स्ट के अगर आपको उसकी जगह पे इंस्टेड आपको कोई दूसरा टेक्स्ट उसके साथ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। एवरेज का मतलब औसत निकालना हुआ गाइस। ऑड मतलब दिए गए सम संख्या को विषम में चेंज करना। वही इवन फंक्शन का यूज होता है दिए गए ऑड संख्या को सम में चेंज करना यानी कि इवन में चेंज करना। तो आई होप गाइज आपको ये बहुत मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो एक लाइक तो बनता ही है। और बस मैं चलते चलते आपसे इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी व्यूअर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।